हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को इस फ्रेश वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट न्यू रूल फॉर सीबीएसई 2026। हु नीड्स इट, कंपार्टमेंट और प्राइवेट, फुल एफिडेविट गाइड। तो इस वीडियो में हम गैप सर्टिफिकेट में बात करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से भी कॉल तो आ रहा है, बट क्या गैप सर्टिफिकेट का कुछ रूल बना है, किन लोगों को अभी से बना लेना चाहिए, इसके बारे में पूरा रिक्वायरमेंट समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे अभी सेक्शन रूल वाला एक आया है, अगला वीडियो वही रहेगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सीबीएसई की तरफ से कैसे आपको 0 मार्क्स मिल सकता है इवन इफ आप सही आंसर लिखे हो। तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉकिंग अबाउट गैप सर्टिफिकेट 2026, क्या ये न्यू रूल है या फिर एक कंफ्यूजन है? हु एक्चुअली नीड्स इट, किन लोगों को चाहिए? क्या कंपार्टमेंट स्टूडेंट को चाहिए, क्या प्राइवेट स्टूडेंट को चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट वालों को चाहिए या फिर ड्रॉप ईयर वालों को चाहिए? प्लस बात करेंगे सिंपल एफिडेविट जो गैप सर्टिफिकेट है, इसका गाइड मैं बता दूंगा कि कैसे क्या बनता है, तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। सो फर्स्ट क्लियर दिस, व्हाट इज अ गैप सर्टिफिकेट? गैप सर्टिफिकेट क्या है समझ लेते हैं। ये एक लीगल एफिडेविट है ऑन स्टैम्प पेपर। जैसे बचपन में होता था ना, अभी भी होता है कि कोई चीज की कोई बोलता है यार तू लिख के ले ले ऐसा ही होगा, तो लिख के ले ले मतलब एक प्रूफ होता है ना कि भाई मैं लिख के दे देता हूँ ये ऐसे ही होगा वैसे ही, तो आप लिख के ले आओ कि आपने गैप लिया है। एक लीगल एफिडेविट बनता है जो कि लोकल नोटरी के पास बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स ब्रेक इन स्टडीज ड्यूरेशन प्लस रीजन। अगर आपके पढ़ाई में गैप है 1 साल से ज्यादा का, तो वो लीगल उसका प्रूफ होना चाहिए कि क्यों ब्रेक था, कितने टाइम के लिए ब्रेक था, उसका है लीगल प्रूफ। नेक्स्ट होता है कि यूज टू शो गैप इज जेन्युइन नॉट मिसकंडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे ही बेवजह बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, बट उसका कोई प्रूफ नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज शो करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कि ये मेरा रीजन था जिस वजह से मेरा गैप हुआ, ब्रेक हुआ और ये जेन्युइन गैप है, तो उसका एक लीगल प्रूफ बन जाता है 100%। नेक्स्ट, नीडेड मोस्टली बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड एम्बेसीज, नॉट ऑलवेज बाय बोर्ड। यहाँ पे देखो, नॉट ऑलवेज बाय बोर्ड्स, तो बोर्ड की तरफ से कभी मांगा नहीं जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट लोगों को कॉल आ रहा है कि आपका इतने साल का गैप क्यों है, क्योंकि बोर्ड भी अभी क्लैरिफाई करवाना चाहता है कि स्टूडेंट्स इतने साल के बाद क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये बीच में इन्होंने क्या किया, बहुत लोगों का जैसे होता है फॉर्म फिलअप मिस हो जाता है, डेट फॉर्म फिलअप मिस हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो अगली बार भर देंगे, लेकिन उस गैप में हो सकता है वो कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं और एडमिशन ले लिए हैं, तो वो गैप जेन्युइन होना चाहिए, इसीलिए वो प्रूफ मांगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज गैप सर्टिफिकेट कॉमनली यूज? कहाँ कहाँ यूज होता है गैप सर्टिफिकेट? कॉलेज एडमिशन आफ्टर 1+ ईयर गैप, यूजी पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कॉलेज एडमिशन में यूज होता है कि अगर 1 साल का गैप है अंडर ग्रेजुएट के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो 1 से ज्यादा साल का, तो वो पूछते हैं कि गैप में क्या किया, आप जॉब किए, जैसे मैं हूं अभी, मैंने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये मेरा गैप नहीं होगा, वो जॉब आ जाएगा क्योंकि जॉब का एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। बट ना ही मैं जॉब कर रहा हूँ और ना ही मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, तो फिर गैप आ गया, तो मुझे उसका गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि इस दौरान मैं तैयारी कर रहा था किसी एग्जाम के लिए, वो नहीं हुआ तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, अभी आप जो +3 ज्वाइन करोगे या फिर बीटेक करोगे, उससे पहले आप स्कूल किए हो लेकिन गैप हो गया है बीच में, तो गैप क्यों हुआ वो रीजन के लिए आपको प्रूफ बनाना पड़ता है। ठीक है। नीट और जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडमिशंस, नॉट द एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म में नहीं, उसका जो काउंसलिंग होता है उसी दौरान आपको गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जनरली जेई और नीट में होता है। बना के रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल से ज्यादा का गैप हो तो। अगर कोई 2025 का स्टूडेंट है, इसी साल वो अभी प्रिपेयर किया, एग्जाम दिया, कंपार्टमेंट आ गया, या फिर अगले साल इंप्रूवमेंट दे रहा है, उसका गैप नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा गैप नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई 2024 का स्टूडेंट है, 23 का स्टूडेंट है, 22 का स्टूडेंट है, उसको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सीबीएसई के लिए अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कॉल आ रहा है तो बना के रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप जेई नीट कर भी रहे हो उसकी तैयारी, उसकी काउंसलिंग में तो डेफिनेटली मांगेंगे ही, उसका एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट का जो प्रूफ विद रीजन, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अभी से बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए।
नेक्स्ट इज स्टडी अब्रॉड वीजा और एडमिशन फाइल। अगर आप फॉरेन पढ़ना चाहते हो, वहां पे भी आपको वीजा एप्लीकेशन में, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में कॉलेज वाले पूछते हैं कि ये आपका गैप क्यों था, उसका एक प्रूफ बता दीजिए। नेक्स्ट, एजुकेशन लोन भी चाहिए, बैंक वालों को भी चाहिए होता है कि आप डॉक्यूमेंट करके सर आप बता दो कितने साल का गैप था, किस रीजन की वजह से था। सीबीएसई 2026 व्हाट एक्चुअली चेंज्ड ऑफिशियली। तो ऑफिशियली अगर बात करें तो पहला चीज ये है कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी टू सेट फॉर 2026 बोर्ड्स। बट क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई अटेंडेंस होता है? आपका स्कूल नहीं है तो अटेंडेंस भी कोई मैंडेटरी नहीं है, अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया आपके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लास 10th एंड 12th ट्रीटेड एज 2 ईयर प्रोग्राम्स। ये आपको पता होगा गैप क्या होता है जनरली, जब ये 2 साल के बीच में या उसके बाद गैप होता है, जैसे 9th 10th एक साथ में कंबाइन आते हैं। 9th में अगर फेल हो गए आप तो 10th के लिए गैप बन गया, है ना, 10th तो कॉलेज एडमिशन मिल जाए। अब 10th के बाद अगर गैप हुआ, 11th एडमिशन के लिए गैप चाहिए। चलो 11th आपने पढ़ लिया, पास होके 12th में गए, ये +2 बोलते हैं ना, साथ में 2 साल होते हैं 11th और 12th। 12th के बाद अगर गैप हो गया तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए कॉलेज के लिए। 12th में ही गैप हो गया, 12th से पहले, तो 12th में ही आप रिपीट किए हो, इसीलिए 12th के लिए वो गैप सर्टिफिकेट चाहिए। रीजन क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन है, कॉमन रीजन जैसे फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, पर्सनल रीजन, ऐसे करके गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो जिनके पास आप फॉर्मेट लेके जाओगे उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, या फिर आपको कॉलेज ने कोई फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में ही हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट फोकस ऑन इंटरनल असेसमेंट एंड स्कूल रिकॉर्ड्स। अब इंटरनल असेसमेंट, जो लोग स्कूल जा रहे हैं तो उनको फोकस करना पड़ेगा इंटरनल असेसमेंट में और स्कूल के रिकॉर्ड्स में। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये सब नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2024-25 का। उससे पहले कोई स्टूडेंट है तो उसको दोबारा देना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट तो दोबारा नहीं होगा, उसको प्रोरेटा बेसिस में मार्क्स मिल जाएगा। न्यू कंडीशंस फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स। आपको पता होगा इस साल एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो हटा दिया गया है बोर्ड की तरफ से। अब एडिशनल सब्जेक्ट हट गया तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं मैथ्स ऐड कर लूँ, मैं, मेरा बायोलॉजी है, पीसीबी है और मैथ्स ऐड करके मैं डायरेक्टली जेई के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा और नीट के लिए तो एलिजिबल था, वो सब चीज़ नहीं हो पाएगा। लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी इस कंडीशन की वजह से ड्रॉप ले लिए हैं, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट का क्राइटेरिया खत्म हो गया है, जिस वजह से अभी बीच में फंस गए हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, जो प्राइवेट बन के सब्जेक्ट ऐड कर देते थे। इज देयर ए न्यू सीबीएसई रूल फॉर गैप सर्टिफिकेट 2026? इसका आंसर है नहीं। डू नॉट मेंशन गैप सर्टिफिकेट एज कंपलसरी। सीबीएसई के जितने भी अभी लेटेस्ट सर्कुलर्स आ रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म्स आ रहे हैं, कहीं पे भी गैप सर्टिफिकेट को ऑफिशियली नहीं बताया गया है। लेकिन आपको पता है कि एडिशनल के केस में भी वही हुआ था, अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको यहाँ पे बताया, ये एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में भी सीबीएसई ने ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं निकाला था। पहले फॉर्म रिलीज हो गया, वहां पे हमने देखा कि कहीं पे भी एडिशनल सब्जेक्ट का कुछ भी कॉलम नहीं आ रहा, मतलब जो बटन नहीं आ रहा है। फिर जाके हमें पता चला कि अच्छा, सर्कुलर में भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। बाद में प्रेस रिलीज मीडिया पे आया, न्यूज चैनल न्यूज़पेपर्स में आया, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा, गैप सर्टिफिकेट जो एडिशनल सब्जेक्ट वो हटा दिया गया। इंटरनली बहुत कुछ होते रहता है, इस बार काफी कुछ तो प्लान है। 10th लेवल पे भी कुछ हो रहा है, जैसे वो सेक्शन वाला लिखने का मार्क्स 0 मिल सकता है। अगले वीडियो के लिए आप वेट करना, 2 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। तो सीबीएसई रूल के हिसाब से लेटेस्ट सर्कुलर में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कॉल करके पूछा जा रहा है, मेल्स आ रहे हैं वहां पे। मेल्स का अभी तक मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया है, स्क्रीनशॉट आएगा तो मैं वो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, आगे चल के वीडियोस में बता दूंगा। बट यस, कहीं पे भी ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा है इन चीजों को। सो ऑफिशियल पोर्टल फॉर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट टॉक्स अबाउट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर एडिशनल सब्जेक्ट, अगेन नो गैप सर्टिफिकेट लाइन। एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, ये आप याद रख लो। अभी बस कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर 3 कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकते हैं। सो कोई गैप सर्टिफिकेट का लाइन नहीं है। सो नो डायरेक्ट सीबीएसई 2026 गैप सर्टिफिकेट रूल सीन एज ऑफ दिसंबर 2025। दिसंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है। इसके आगे रूल आता है तो मैं आपको बता दूंगा। देन व्हाई आर स्टूडेंट्स हियरिंग अबाउट दिस? पहला चीज तो यह है कि स्कूल कोचिंग सेंटर्स आस्क डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्स्ट्रा सेफ। तो
कॉलेज वाले मांगते हैं आपको, है ना, कॉलेज वाले तो डॉक्यूमेंट्स मांगते ही हैं एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए कि रीजन होना चाहिए स्टूडेंट्स का कि क्यों उसका गैप था। बट मेन रीजन ये है कि कॉल आ रहा है स्टूडेंट्स लोगों को, और कमेंट में भी आप देखना कि मुझे कॉल आया था, मेरा इनकमिंग बंद था और मैं रिसीव नहीं कर पाया, अभी मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कॉल आया होगा नहीं आया होगा। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ कॉल आया था, मैंने कॉल बैक किया, बट शायद वो सीबीएसई का था। कुछ लोगों ने कॉल आंसर भी किया, उनको पूछा भी गया, बट कोई मेल नहीं आया, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे भेजेंगे। उन लोगों के लिए आंसर ये है, रीजनल ऑफिस आपको पता चल जाएगा, गूगल पे जाओ, सीबीएसई रीजनल ऑफिस, आपकी स्कूल का लोकेशन लिख लो, तो पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सा रीजनल ऑफिस है। तो उस रीजनल ऑफिस में या तो खुद पर्सनली विजिट करो या फिर आप कुरियर कर दो, उनके एड्रेस में कुरियर करके अपना गैप सर्टिफिकेट भेज दो उनको। ओरिजिनल भेजो, फोटोकॉपी भेजो, फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल भेजोगे भी तो दोबारा आपको कॉपी मिल जाएगा, बट फोटोकॉपी भेजना तो फोटोकॉपी भेज दो। सो दैट इज द थिंग, आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लो। जिन लोगों को कॉल आ रहा है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, टेंशन मत लो, क्योंकि आप 2025 के स्टूडेंट हो गए मैक्सिमम, सो 2024 वालों की ही बनाना पड़ सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंप्लीफाइंग देयर ओन एडमिशन पेपर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो डेफिनेटली पूछते हैं आपको एडमिशन के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट। बहुत सारे कॉलेज नहीं भी पूछते हैं, प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है प्रिपेयर कर रहे हो, बट कुछ लोगों को चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत होता है, जहाँ पे आपको पूछा जाता है उस टाइम पे कि आपका गैप क्यों था। तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट बना होगा तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे, अच्छा मेरा गैप था और मेरे पास गैप सर्टिफिकेट है, दिस वाज द रीजन। डायरेक्टली ऑन स्पॉट इंटरव्यू में पहुंचोगे और आपको पता नहीं होगा कि क्यों गैप था, आप फिर बनाने लगोगे आंसर तो पकड़े जाओगे, दैट इज नॉट गुड। मैनी मिक्स अप कॉलेज एडमिशन रूल्स विद सीबीएसई बोर्ड रूल्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीबीएसई में जो रूल है कॉलेज में भी वही रूल है, तो कॉलेज वाला भी सीबीएसई में लागू करेगा, ऐसा नहीं है। गैप सर्टिफिकेट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट अगर 1 साल से ज्यादा है, सीबीएसई नहीं मांग रहा है, तब भी कॉलेज वाले आपको मांग सकते हैं, तो बना के रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक्सपायरी नहीं होता गैप सर्टिफिकेट का, कभी भी आप बना सकते हो, कभी भी आप रख सकते हो। सो हु जनरली मे नीड ए गैप सर्टिफिकेट और गैप एफिडेविट सीबीएसई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, नॉट सीबीएसई कंपलसरी बट कॉमनली आस्क्ड समवेयर इन द चेन। या तो कॉलेज पूछ सकता है या अभी कॉल करके आपको पूछ सकता है सीबीएसई। took 1+ full academic year drop after class 10th और 12th, 1 साल से ज्यादा का आपने ड्रॉप लिया है तो फिर आपको मैंडेटरी बन जाएगा, ये चाहिए होगा। और पास्ट अर्लियर देन अपेयरिंग एज प्राइवेट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल जो तो हटा दो अभी, आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक, अगर आपने गैप लिया था 1-2 साल का, उसके बाद आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के अभी दोबारा आप अपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए चाहिए होता है, क्योंकि 10th आपने कब का पास कर लिया होगा, 11th भी आपने कब का पास कर लिया होगा, लेकिन 12th आप अभी अपेयर कर रहे हो, अभी पास कर रहे हो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, शिफ्टेड फ्रॉम अदर बोर्ड, ओपन स्कूलिंग से भी बहुत लोग आते हैं सीबीएसई में आफ्टर ए गैप, तो सीबीएसई वो वेरीफाई करना चाहता है कि ये रिकॉर्ड तो इसका था नहीं, था भी तो बहुत पहले था, इतना टाइम गैप हो गया, अब क्या करें इसका, तो प्रूफ लाओ। ऐसे लॉन्ग एब्सेंस ड्यू टू मेडिकल, फैमिली, लीगल वर्क रीजंस एंड नाउ रीजॉइनिंग, ठीक है, फैमिली में कुछ दिक्कत हो गया, लीगल किसी पे क्रिमिनल केस हो गया, या फिर मेडिकल इश्यूज हो गए, या फिर काम पड़ गया, कुछ आप जॉब करने लगे, फिर उसको छोड़ के आप वापस पढ़ाई करना चाहते हो, ये गैप रीजन होना चाहिए, और रीजन है तो फिर उसको सबमिट करो प्रूफ, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग इज हु यूजुअली डज नॉट नीड अ गैप एफिडेविट फॉर सीबीएसई एग्जाम, तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट जितने भी हैं जो नेक्स्ट सेशन मतलब 2025 में है और इमीडिएट नेक्स्ट सेशन में कर रहे हैं, उनको कोई गैप नहीं चाहिए, क्योंकि फुल ईयर का गैप नहीं है, आप उससे पहले ही एग्जाम दे रहे हो। लेकिन 24 वालों को हो सकता है कॉल आ जाए, क्योंकि कम स्टूडेंट्स होंगे उसमें, और रीजन पूछा जाएगा, जिनको पता है कि वो सीबीएसई से ही पढ़ रहे थे, कहीं और पे इनका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं है और इन्हीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वैसा हो सकता है। तो अभी ये स्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है, हो सकता है सीबीएसई को पता चला हो बहुत सारे बच्चे एनआईओएस में भी भर्ती कर रहे हैं और सीबीएसई में भी कर रहे हैं, जिस वजह से दोनों जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, या फिर एनआईओएस ने अभी सीबीएसई के साथ टाई अप करके एग्जाम सेंटर वगैरह एनआईओएस को दे रहा है सीबीएसई, तो हो सकता है एनआईओएस का डेटा आ गया होगा सीबीएसई के पास कि ये बच्चा तो देखो हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, ऐसे में दिक्कत हो सकता है। दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि बच्चों को अभी नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि कॉल वगैरह आ रहे हैं तो बाद में वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों जगह से रिजेक्ट हो गए तो फिर कोई तीसरा बुट ढूंढना पड़ेगा, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स of same or next session, no full gap year, improvement candidates directly next year after passing, अभी इस साल पास किए हो
अगले साल आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, आपको डज नॉट नीड मतलब आपको नहीं चाहिए, डू नॉट नीड द सर्टिफिकेट गैप एफिडेविट। रेगुलर स्टूडेंट जो उनको तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि 10th से 11, 11th से 12th, 12th के बाद कॉलेज विदाउट स्किपिंग एनी एकेडमिक ईयर, तो डेफिनेटली वो लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, उनको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज स्टूडेंट्स विथ only the usual few months gap between exams and admission, that's normal, उनको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो किन को चाहिए वो हमें क्लियर हो गया कि जो स्टूडेंट्स 1 साल से ज्यादा यानी कि 2024 वाले हैं और उनको कॉल आ रहे हैं तभी उनको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। 25 वालों को बिल्कुल कॉल नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर भी आ जा रहा है तो आप एक्सप्लेन कर लेना या बनवा के दे देना कि हाँ मेरा गैप नहीं था, था भी तो कुछ महीनों का था, महीनों वाला भी गैप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ये ऑनलाइन वगैरह नहीं आएगा कि ये आपके डिजी लॉकर में आ गया या किसी और को पता चल गया, कोई बात नहीं, लोकल बनता है, कुरियर करवा दो, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को वापस से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे और इंटरेस्टिंग सीबीएसई अपडेट्स मैं शेयर करते रहूंगा। सो तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।